यहाँ ग्रामीण हैं और ग्रामीण जो आज जमा हुए हैं उनकी एक समस्या है, हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा इस तरफ भी मूव कीजिए। ये सारे ग्रामीण हैं, आप देखें, और ग्रामीणों के साथ जो दर्द है उसको हम आज आपके समक्ष रखेंगे। हाजिरों में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त मैं बता दूं कि आज पंडित दीनदयाल रेल मंडल अंतर्गत बीडी सेक्शन के हैदरनगर व जपला स्टेशन के बीच ग्राम सरगड़ा टोला नावाडी स्थित रेल फाटक संख्या 48 पर आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। और यहां ट्रैक से हट कर के जो ग्रामीण हैं, जो मुख्य रास्ता ये आप देखेंगे सीधी तरह से जपला हैदरनगर मुख्य पथ को जोड़ लेता है। इनकी समस्या है कि हम जब गांव से निकलें तो अन्य जगहों पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वहां तक पहुंच जाएं। ये आवेदन जो लिखा है श्री विष्णु दयाल राम जी के नाम से लिखा गया है। माननीय सांसद लोकसभा संसदीय क्षेत्र पलामू के नाम से जो लोग ने लिखा है अपनी समस्याओं को लेकर के, इस संदर्भ में हम इनसे आज बात करेंगे। क्या मांग है, आप किन बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या समस्या है? सबसे पहले सर आरबीसी चैनल को धन्यवाद करता हूँ। समस्या सर हम लोग की जो है से ये टोला सर सरगड़ा टोला नावाडी है और विगत 100 वर्ष से यहाँ पर जो है से लोग अवस्थित हैं और आवागमन 100 वर्षों से, जब से मेरा जन्म कर्म हुआ है यहाँ पर आवागमन रेलवे फाटक को पार कर करके आप लोग आते जाते रहे हैं। बीच में सर जब डबल लाइन होने लगा तो इसमें जो है से खंभा गाड़ दिया। इसके समस्या को लेकर करके हम लोग DRM वगैरह और उस समय संसद से कमेश्वर बैठा जी, उनके पास हम लोग गुहार लगाए और दौड़ धूप करने के बाद भी आज तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है जो सांसद विष्णु दयाल राम जी को आपने एक आवेदन तैयार किया हुआ है सामूहिक रूप से, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या? हम लोग सर विष्णु दयाल बीडी राम साहब के साथ ऑफिस तक हम लोग सर दौड़ लगाए, वहाँ गए, हम लोग ज्ञापन भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक सर जो है से उसमें कोई पता नहीं चल रहा है कि हम लोग के इसके बीच में क्या कार्रवाई हुआ। परसों की बात है कि सर यहाँ पर कोई रेलवे का अधिकारी लोग आए और इसको फिर जो है से बंद कर दिए। हम लोग को इसमें बाहर निकलने के लिए इस टोला से कोई भी रास्ता नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था हो या कोई भी रास्ता नहीं है। नहीं उधर उतर अगर ये पड़ जाता है, ये बनकट वगैरह को रास्ता नहीं सर, नहर पर जाने के बाद 5-10 किलोमीटर जाकर के देवरी में मिल जाता है, तो हम लोग देवरी जाकर के नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ जो है तब जाकर के आप जपला शहर को टच करेंगे, जपला शहर को टच करेंगे और उधर से फिर जाते हैदरनगर आना हुआ तो हमको सर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी हैदरनगर जाने के लिए। हैदरनगर जाने के लिए लेकिन बारिश में सर वो भी कोई विकल्प नहीं। थोड़ा सा आप आ जाइए, आपसे भी लेंगे। यहाँ पर एक सज्जन और भी हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे आपको, इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, सामने आ जाइए। हाँ, क्या बता रहे थे आप? सर बता रहे हैं कि बारिश के टाइम में जैसे 4-6 महीने इधर रेलवे लाइन का पुल है उसमें पानी भर जाता है और उधर नहर है उसके नीचे भी पुल है तो उसमें भी पानी भर जाता है। मतलब बारिश के टाइम में कोई विकल्प नहीं है। अगर गांव वालों को जाना भी है, अगर बनकट वाले रास्ते में भी तो पानी भर का मतलब पानी में घुस के ही जाना पड़ेगा, चाहे इधर पुल में आएंगे तो 4 फीट पानी में घुस के आना पड़ेगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी है हाँ, तो बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, मरीज को ले जाने में भी दिक्कत होती मरीज को ले जाना है तो यही देख लीजिए ना सर, सामने है, कोई रास्ता ही नहीं है। गर्मी के टाइम में खाली बस है वही पुल से और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सांसद महोदय से हमने मतलब उनको पास अंडर पास के लिए मतलब मांग किए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उनके पास तो आवेदन दिए, बहुत बात भी दिए, लेकिन अभी तक कोई तो यहाँ कुछ विकल्प होना नहीं है। गाँव को देखते हुए कम से कम अंडर पास वगैरह दिया जाए। कितनी आबादी है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग घर होंगे 100 घर आसपास हो जाए। और इससे और सिमरसोत है, बनकट है, इधर जो 100 यात्रा होता है इधर संगया बिलासपुर इस तरफ से, तो यही रास्ता है जाने के लिए देवरी, जो हम लोग का 100 यात्रा का वहाँ सौदा जो वहाँ होता है सोन किनारे। सांसद महोदय से हम लोगों का मेरा निवेदन है, हम वरीय नागरिक हैं और यहाँ जो है सो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यदि आपको चिकित्सालय जाना है तो परेशानी है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई है तो रेलवे पार करके बच्चे गाड़ी आएगी तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को अंडरग्राउंड रास्ता दिया जाए। दिक्कत आ रही है, अभी दिक्कत है कि जाने कोई दवाई ऊपर से रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है, कोई रास्ता है नहीं, चलिए कि आते जाते हैं। अगर ऊपर से आएंगे तो कानून का उल्लंघन है। उल्लंघन है।
युवा हैं यहाँ पर, युवा के नाते क्या कहना चाहेंगे? बहुत सर परेशानी हो रही है हम लोग को, बहुत टाइम से यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ पर अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो वहाँ से हम लोग को खटिया पर टांग कर लाना पड़ता है यहाँ पर, उसके बाद कोई हॉस्पिटल जाता है, एम्बुलेंस भी गाँव में नहीं आ पाता है। और यहाँ पर एक और समस्या है कि यहाँ पर ट्रेन आउटर सिग्नल होने की वजह से स्टेशन है आगे, तो जब ट्रेन का सिग्नल नहीं मिलता है तो यहीं पे ट्रेन लगाता है, पैदल भी जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें ट्रेन लग जाती है तो घंटों 2 घंटों तक इंतजार भी करना पड़ता है पैदल जाने के लिए भी। जी पहले से तो है ये था, लेकिन अभी और बंद हो गया है, जिसके चलते हम लोग का आना जाना, लड़कन को स्कूल भेजना, ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले तो आरबीसी चैनल को स्वागत है, वेलकम है। हमारा जो पलामू के सांसद हैं माननीय बीडी राम साहब, उनसे मेरा बार बार अनुरोध है। हम लोग जो पहले थे सांसद, उनके भी हम लोग कंप्लेन किया था, उनको हम लोग शिकायत किए थे कि इस गांव का भविष्य जो है सर बहुत अंधकार में है, थोड़ा इस पर नज़र रखा जाए, देखा जाए, लेकिन किन्हीं ने ध्यान नहीं दिए। अभी वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं उनसे क्या कहना? उनसे पूरा आशा है और उनसे विनम्र निवेदन है कि वो ध्यान देंगे इस पर। काफ़ी उम्मीद है जनता के यहाँ का। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि अंडरपास को यहाँ पर दिया जाए। क्या इधर में सर, हमारा इधर में 100 घर प्लस बगल में 200 घर, लगभग 500 घर का आना जाना चल रहा है सर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। अभी क्या यहाँ पर आउटर सिग्नल है, आउटर सिग्नल पर अगर यदि सिग्नल उसको नहीं मिला रेलवे को तो यहाँ पर खड़ी कर देती है, बच्चे उधर को उधर रह जाते हैं, गाड़ी इनका इधर खड़ा रहता है, स्कूल का टाइम लेप्स हो जाता है, बच्चे नहीं जा पाते हैं। कैसे जाएंगे सर? और बीच में ट्रैक पे रेलवे खड़ा है, उनका बस इधर आके खड़ी है इस तरफ में, बच्चे कैसे पार करेंगे? बच्चे उस तरफ गांव की तरफ, उनका बस रेलवे इस तरफ, उनका स्कूल का टाइम लेप्स हो जाता है। अगर ट्रेन खड़ी है तो 1.5 घंटा तक खड़ी है, 2 घंटा, उसका कोई लिमिट नहीं है। जब तक अगले को सिग्नल नहीं मिलेगा वो ट्रेन को आगे नहीं करेंगे। तो अगर ये अंडरपास बन जाएगा तो अंडरपास बन जाएगा तो सर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था? और कोई व्यवस्था नहीं है सर, इधर दूर दूर तक हमारा कोई व्यवस्था नहीं। अगर हम इधर देवरी जाते हैं फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। हमारे 2 है, एक नदी का पुल है, तो उसमें अगर पानी भर गई तो बच्चे कैसे पार करेंगे, गाड़ी कैसे पार होगा? सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम घूम के जाते हैं देवरी हो गए तो हमारा काम फिर नहीं हो पाएगा, काफ़ी घूमना पड़ेगा। इसीलिए आपसे हमारा अनुरोध है, मैं नम्र निवेदन करता हूँ सांसद साहब से कि इस जो ये है हम लोग का जो समस्या है उस पर कृपया ध्यान दें। आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? नरेश शर्मा। क्या मांग है आप लोगों की? क्या हम लोग की बहुत दिक्कत हो रहा है, पुराना पिता कुछ घर है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। कि नदी का उधर नदी पड़ गया है, फिर नहर है, नहर का उसका पुल है। समस्याओं को लेकर के आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। सांसद जी से यही मांग है सर, हम लोग के बहुत पूर्वज से ये रास्ता से आना जाना लगा रहा, आज ये रास्ता बंद रहा है, जिसके चलते आने जाने के लिए लेडीज या बच्चा या हर समस्या जो जूझ गया, इसका समाधान करने के लिए सांसद महोदय से मेरा कहना है कि हर हाल में हम लोग के आने जाने के लिए। ये रेलवे ट्रैक है और इस तरह से आवागमन लोग करते हुए, महिलाएं अगर मजबूर हैं तो इस तरह से पार करती हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो आप गांव देख रहे हैं, जो इलाका है वो बरसों से यहाँ पर रह रहा है, निवास कर रहा है, और यहाँ पे बच्चे, स्कूली बच्चे भी पार करते हैं। और पार कर करके इसी रोड के, इसी ट्रैक का सहारा लेकर के मुख्य पथ जो है जपला हैदरनगर रोड जो है, वहाँ पर आप लगता है, हमें अंदाज़न मैं बता रहा हूँ कि 500 मीटर की दूरी होगी, तय करने के बाद वो मुख्य सड़क पर जा पाते हैं और अपने मंजिल को पा पाते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उस स्थल पर पहुँच जाते हैं। लोगों की मांग है, लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि यहाँ पर अंडरपास अगर हो जाता तो हम लोगों को समस्याओं से निजात मिल पाती। तो अभी हम दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, और समस्या थी सरगना टोला और नवाडी का जो इलाका है, जो उनके ग्रामीण थे, जो उनकी समस्या हैं वो हमने आपको दिखाई है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे बढ़ाएंगे और आला अधिकारियों तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।